हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो कि प्रेजेंट में रीट जो अध्यापक भर्ती का चल रहा है लेवल 2 का, उसके लिए जैसा कि आज मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, तो आज मैंने जैसे अपने वहाँ पे ये चेकलिस्ट भरी थी, उसी के हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आपको ये चेकलिस्ट कैसे भरनी है। देखो गाइस, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है दस्तावेज सत्यापन का जिला। यहाँ पर आपको उस ज़िले का नाम भरना है जिस ज़िले में आपका दस्तावेज सत्यापन होने वाला है। उसके बाद में अभ्यर्थी के रोल नंबर, तो यहाँ पर आपको जो आपकी रीट मेन एग्ज़ाम में जो रोल नंबर थे वो भरने। उसके बाद में क्षेत्र के अंदर आपको जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है, नॉन टीएसपी एरिया जो है वो भरना है। उसके बाद में आपका जो आवेदन क्रमांक है, जो एप्लीकेशन आईडी है, जो आपका रीट का मेन एग्ज़ाम का जो फॉर्म आपने भरा था उसकी जो एप्लीकेशन आईडी है वो आपको यहाँ पर लगानी है। उसके बाद में अभ्यर्थी का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है, और माता का नाम यहाँ पर आपको अपनी मम्मी का नाम भरना है। उसके बाद में लिंग जो है इसमें पुरुष और महिला के हिसाब से आ जाएगा। उसके अलावा दूसरी साइड में लिखा पद, जो अध्यापक लेवल द्वितीय में आपने अप्लाई किया है उसमें आपको विषय चूज़ करना है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, सामाजिक, जो भी है वो। इसके अलावा आपको सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा में से चूज़ करना है। यदि आपने सामान्य बीएड किया तो आप सामान्य शिक्षा करेंगे, अदरवाइज़ विशेष शिक्षा से आप उसमें भरेंगे। इसके अलावा आधार क्रमांक, इसमें आपको अपने आधार नंबर लिखना है। पिता का नाम, इसमें आपको अपने पापा का नाम फिल करना है, और जन्म तिथि यहाँ पर आपको अपनी डीओबी जो है वो भरनी है। उसके अलावा जो वर्ग या श्रेणी है, इसमें आपको आपकी जो भी श्रेणी होती है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, उसको फिल कर देना है। उसके बाद में आवेदन शुल्क, इस आवेदन शुल्क में आपको वो राशि भरनी है जो आपने जब रीट का मेन एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था उसमें जो चालान हुआ था वो चालान आपको भरना है, जिसमें वो 60 रुपये जो ई मित्र के चार्ज के रूप में लगे थे वो इसके अंदर नहीं भरे जाएंगे। और यदि आपने 2.5 लाख से कम आय की है और ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपकी ये जो फॉर्म है इसके शुल्क 250 रुपये रहेगा, और यदि आप एससी से भी हैं तो भी आपका शुल्क 250 रुपये ही रहेगा। उसके बाद में 12th की परीक्षा जो है इसके अंदर आपको ये भरना है कि आपके जो 12th की परीक्षा दी है उसमें आपका मीडियम कौन सा रहा था, हिंदी या इंग्लिश। तो हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी इन दोनों के सामने भर देंगे, और फिर स्नातक परीक्षा में भी ऐसे आप भर देंगे। उसके बाद में अपन बात करें तो ये जो अभ्यर्थी के उपयोगार्थ वाला जो 2 कॉलम है, इसमें से कौन से कॉलम में क्या भरना है। देखो, सबसे पहले इसमें जो हम ये बात करें तो इसमें जो जिस हिसाब से नंबर दे रखे हैं उसी हिसाब से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रम से सेट करना है। आपको 2 फाइलें बनानी है। आपको एक दोनों कोबरा फाइल लेकर के जानी है, जिसमें एक आपकी मूल फाइल होगी जिसमें आपके जो अटेस्टेशन फॉर्म है और आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो ओरिजिनल लगेंगे, और साथ में चरित्र प्रमाण पत्र भी ओरिजिनल लगेंगे। और दूसरी जो फाइल होगी उसके अंदर आपके ये सारे डॉक्यूमेंट जो होंगे वो फ़ोटोकॉपी के अंदर चल जाएंगे। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन की प्रति, जिसमें आपका जो ऑनलाइन आवेदन है वो, और साथ में आपको इसके अंदर उसकी जो रसीद है वो भी ऐड करनी है। इस तरीके से आपको उसके जो नंबर है वो इस पे लिखने हैं। ये नंबर जैसे मैंने यहाँ पर 1 से 3 लिख रखा है, इसका मतलब ये है कि आपके ऑनलाइन आवेदन जो है उससे आप इसके ऊपर नंबर लिखना शुरू करेंगे, और उसके बाद हर पेज के ऊपर एक एक नंबर लिखते जाएंगे, 1, फिर 2, फिर 3। जैसे मैंने यहाँ पे 1 से 3 लिखा, इसका मतलब ये कि मेरा सबसे पहले 1 नंबर, उसके बाद में 2 नंबर, और फिर फीस की रसीद 3 नंबर। यहाँ तक मेरा ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरा हो गया, तो मैंने उसको 1 से 3 नंबर दे दिया। उसके बाद में विस्तृत आवेदन, जो हमने अभी स्क्रूटिनिटी फॉर्म जो भरा था उस फॉर्म में आपको सबसे पहले ऊपर से नंबर देना, तो 4 नंबर से शुरू होगा, 4 से लेकर के और लगभग आपका आएगा वो 12 नंबर तक। उसके बाद में 13 और 14 नंबर में आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म था वो उसके नीचे लगाना, और उसके साथ में काउंट होगा, तो 4 से 14 नंबर तक हो जाएगा, और उसमें आप 4 से 14 नंबर मेंशन कर दें। उसके बाद में आपका आधार कार्ड लगेगा, उसका नंबर आ जाएगा। उसके बाद में आपकी 10th की मार्कशीट, और उसके बाद में रहेगी आपकी 12th की मार्कशीट। उसके बाद में आपको बीए की मार्कशीट लगानी है। बीए की मार्कशीट में आप बीए की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर तीनों मार्कशीट एक साथ लगाएंगे। साथ में आपको बीए की डिग्री लगानी है। इस तरीके से आपकी तीनों मार्कशीट और बीए की डिग्री, इनके 4 नंबर हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 1821 लिख रखा है, इसका मतलब 18, 19, 20, 21, ये 4 फर्स्ट ईयर की मार्कशीट का 18 है, सेकेंड ईयर का 19, और फाइनल ईयर का 20, और डिग्री का 21। इस तरीके से 18 से 21 हो जाएगा। और साथ में आपको इसका जो सामने वाला कॉलम है इसमें जिसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी का स्वयं सत्यापित जो प्रति है वो लगाई है या नहीं लगाई है, तो आप सबको इसमें हाँ भरना है, जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाओगे उन सब में। इसके अलावा जैसे स्नातक जो परीक्षा है उसमें पूर्णांक कितने हैं, तो जैसे नॉर्मली बीए में 1800 नंबर होते हैं, तो आपका टोटल जो फाइनल स्कोर होगा वो आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट में है। यानी आपको तीनों साल
जो है उन तीनों का टोटल करके कितने नंबर में से आपको ये नंबर जो आपकी मार्कशीट में लिखे हैं मिले हैं। तो 1800 में से जैसे मुझे 1146 मिले हैं तो मैंने वहाँ पे 1146 मेंशन कर दिए। फिर मैंने 1146 को 18 से डिवाइड किया तो परसेंटेज आ गए, मेरे परसेंटेज हो गए 63.66। उसके बाद में आपको मेंशन करना है कि आपके बीए में कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स रहे हैं। तो उसके आपकी जो फाइनल मार्कशीट उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक लिखा हो, उसी क्रम में आप इसमें सब्जेक्ट्स मेंशन कर देंगे। उसके बाद में यदि आपने एमए की अपने फॉर्म में एमए मेंशन किया है तो आपको एमए की मार्कशीट भी लगानी है। एमए की मार्कशीट में ये रहेगा, सबसे पहले आप लगाएंगे प्रीवियस ईयर की मार्कशीट, उसके बाद में फाइनल मार्कशीट और उसके साथ में एमए की डिग्री आपको यहाँ पर लगानी है। और ये जो कॉलम है सामने वाला, इसके अंदर आपको हाँ मेंशन करना है क्योंकि आप उसमें स्व सत्यापित प्रति लगा रहे हैं। साथ में आपको जो पूर्णांक वाला पोर्शन है इसमें स्नातक परीक्षा में, इसमें आप में जो दोनों सालों का मिला करके टोटल होगा वो मेंशन करेंगे। जैसे शेखावाटी यूनिवर्सिटी से ये 900 पूर्णांक होता है, उसमें से मुझे 528 मार्क्स मिले तो मेरा स्कोर हो गया 58.66, इस तरीके से। उसके बाद में आपको जो आपकी रीट की जो पात्रता परीक्षा हुई थी उसका जो सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी लगानी है और उसके ऊपर आपको नंबर मेंशन करना है। नंबर आपको हर डॉक्यूमेंट के ऊपर मेंशन करना है, जितने पेज होंगे उन सब के नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे चलेंगे और आप हर एक के ऊपर नंबर मेंशन करके उसको इस लिस्ट में ऐड करते जाएंगे और सबके सामने आपको हाँ मेंशन करना है। उसके बाद में आपको ये बताना है कि आपने जो अध्यापक परीक्षा उत्तीर्ण की है वो लेवल 1 से की है, लेवल 2 से की या दोनों से की है। उसके बाद में आपको जो आपका रीट वाला जो फॉर्म है, मतलब जो आपका रीट वाला जो प्रमाण पत्र है उसमें से देख करके आपके जितने जो नंबर आए हैं वो भरने हैं, फिर उनका जो प्रतिशत है वो उसके अंदर मेंशन करना है। उसके आगे वाले कॉलम में आपको ये बताना है कि आपकी भाषा प्रथम कौन सी थी, द्वितीय कौन सी थी, और साथ में यदि सामाजिक अध्ययन है तो सामाजिक अध्ययन आ जाएगा, विज्ञान है तो विज्ञान और गणित के ऊपर आपको टिक करना है। उसके बाद में आपको आप यदि बीएड हैं तो आप बीएड के ऊपर टिक कर देंगे, यदि आप बीएलएड हैं तो बीएलएड के ऊपर टिक कर देंगे, और यदि आप बीएड एमएड दोनों हैं तो उसके ऊपर टिक कर देंगे। और इसमें आपको बीएड के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बीएड की डिग्री और साथ में आपको इसमें आपकी जो दिनांक, जिस दिन आप बीएड में जिस दिन आपका एडमिशन हुआ था उस दिनांक का भी सर्टिफिकेट एक यहाँ पर लगाना पड़ेगा जो आपको कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा और उसमें आपकी डेट मेंशन होगी, तो वो सर्टिफिकेट भी वहाँ पर मांगा जाता है, वो आपको वहाँ पर लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर 26 से 29 लगा रखा है तो 26 नंबर पर बीएड फर्स्ट ईयर की मार्कशीट होगी, 27 नंबर पर सेकेंड ईयर की होगी, फिर डिग्री, फिर आपका जो डेट वाला है वो आ जाएगा, लास्ट में आपकी डिग्री लगेगी। इस तरीके से आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। उसके बाद में यदि आपने सामान्य शिक्षा से बीएड की है तो जो आरसीआई वाला जो लिखा हुआ है इस कॉलम में आपको लागू नहीं लिख देना। उसके बाद में आएगा मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र जो है वो आपके बीएड की जो चारों जो आप पेपर लगाओगे उसके बाद आपको वो लगाना है और उसमें भी आपको नंबर डाल देना और उसके आगे हाँ आपको लिख देना है। उसके बाद में आप यदि नॉन टीएसपी एरिया से आते हैं तो जो आपका 19 नंबर का कॉलम है इसको आपको लागू नहीं लिख देना है। उसके बाद में यदि आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको ये जो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट है उसमें आपको ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो मूल निवास के बाद में लगाकर और उसमें आपको नंबर मेंशन कर देना है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है जाति प्रमाण पत्र, तो आपको वहाँ पे लगा देना, उसमें आगे हाँ मेंशन करना है। उसके बाद में आपका जैसे यदि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो 19 जनवरी 2023 से पहले का बना हुआ है तो आपको कोई वहाँ पे एफिडेविट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा वहाँ पे लागू नहीं लिख करके और उसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है कि आपको जो स्व घोषणा पत्र है, आपको ये ध्यान रखना है कि स्व घोषणा पत्र जो है वो सारे जो स्व घोषणा पत्र वो एक ही पेपर पे बनेंगे और उन सब का नंबर भी एक ही होगा और आपको वो जो जाति प्रमाण पत्र है उसके बाद में लगाना है और उसके ऊपर एक नंबर डालना है और वो नंबर जो है वो जितने भी आपके जो स्व घोषणा पत्र के कॉलम उन सब में लागू हो जाएगा। जैसे सबसे पहले ये स्व घोषणा पत्र की आप और आपके पूर्व राजस्थान के मूल निवासी हैं तो उसके ऊपर जैसे 32 नंबर का क्रमांक डाला है। उसके बाद में जैसे विधवा वाला है तो विधवा वाला लागू होता है तो आप उसमें वही 32 नंबर लगा देंगे और उसके आगे हाँ लिख देंगे और यदि लागू नहीं होता तो आप उसको लागू नहीं करके और छोड़ देंगे। उसके बाद में जैसे विवाह विच्छिन्न या परित्यक्ता वाला है, तलाकशुदा वाला, इसमें भी यदि लागू होता है तो आप उसमें नंबर 32 भर देंगे, अदरवाइज़ उसमें लागू नहीं मेंशन कर देंगे। संतान संबंधी स्व घोषणा पत्र, इसमें भी यदि आपके लागू होता है संतान संबंधी घोषणा पत्र तो आप उसमें नंबर 32 भर देंगे। सेम नंबर चलेगा, सब में एक ही नंबर लगेगा, स्व घोषणा पत्र एक ही लगेगा, अलग अलग नहीं लगेंगे।
फिर जैसे दहेज लेने वाला है, भूतपूर्व सैनिक वाला है, उत्कृष्ट खिलाड़ी वाला है, दिव्यांग श्रेणी है, इन सब में आपको लागू नहीं मेंशन कर देना। यदि आप पे लागू नहीं होते, यदि लागू होते हैं तो आप इन सब में एक ही घोषणा पत्र के नंबर जो आपने वहाँ पर पहले सबसे पहले दिए थे वही मेंशन करें। उसके बाद में जो आपराधिक प्रकरण न होने वाला है ये सबको भरना है और इसमें आपको नंबर भी मेंशन कर देना, उसके आगे हाँ लिखना है। उसके बाद में जैसे आप यदि गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है प्रेजेंट में, तो आपको जो गवर्नमेंट सर्विस वाला कॉलम दिया हुआ है जिसमें आपको एनओसी सर्टिफिकेट देना होता है उसमें भी आपको लागू नहीं लिख देना है। उसके बाद में जो आपका लास्ट पेज आएगा उसमें आपको भरना है आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है, आय प्रमाण पत्र, उसकी डिटेल। इसमें आपको जो 4 पन्नों वाला जो इनकम सर्टिफिकेट है नॉर्मली वही मांगा जाता है, वही एक्सेप्ट किया जाता है। तो एक फ़ाइल जो मूल प्रति होगी उसमें वो ओरिजिनल लगेगा और जो दूसरी फ़ाइल होगी उसमें वो आपको फ़ोटोकॉपी के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा। उसमें भी आप सबके ऊपर नंबर मेंशन करेंगे और जो जितने पेज का वो होगा उतने पेज का आपको वहाँ पर मेंशन करना होगा। उसके बाद में आगे देखिए, उसके बाद में नेक्स्ट आपका आएगा शैक्षिक और जो प्रशैक्षिक योग्यताएं हैं उनके संबंध में आपका स्वघोषणा पत्र। स्वघोषणा पत्र जितने भी उन सब का नंबर सेम रहेगा और आपको इसमें भी ये भी कंपलसरी है वरना इसमें भी आपको सेम नंबर डालना है। उसके बाद में आपको लगाने हैं आपके चरित्र प्रमाण पत्र। तो जो आपकी कॉलेज ने आपको जो चरित्र प्रमाण पत्र दिया है, जो लास्ट कॉलेज से आपने बनवाया है, उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है दोनों में ही। और जो आपकी मूल प्रति होगी इसमें आपने जो 2 राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र बनाए हैं उनकी मूल प्रति लगानी है और दूसरी जो फाइल होगी उसके अंदर आप उसकी जो फ़ोटोकॉपी है वो लगा सकते हैं। और इस तरीके से आपकी जो टोटल जितनी भी एंट्री होगी उन सब का टोटल आपको कुल योग के सामने मेंशन करना है। उसके बाद में नीचे का जो कॉलम रहेगा इसमें आपको स्थान में जहाँ आपका सत्यापन होगा वो भरना है और दिनांक में जो आपकी डेट होगी वो मेंशन करनी है और साथ में आपके मोबाइल नंबर यहाँ पे भरे जाएंगे। दूसरी साइड में इसमें रहेगा नाम। तो नाम में आपको खुद का नाम लिखना, पता आपका पूरा पता, इसके अंदर आपका गाँव, आपकी तहसील, जिला राजस्थान आपको यहाँ पर भरना है और अभ्यर्थी के हस्ताक्षर यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करने हैं। उसके बाद में अगला कॉलम है अभ्यर्थी के द्वारा स्वसत्यापन। इसके अंदर सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है, उसके बाद में आपका पापा का नाम, उसके बाद में आपकी उम्र, जाति और निवासी जो आपको भरना है। व्यवसाय वाला आप खाली छोड़ सकते हैं। और उसके बाद में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर जहाँ पे लिखे वहाँ पर आपको हस्ताक्षर कर देना है। उसके बाद में एक और कॉलम आपको नीचे मिलेगा जाँच दल की टिप्पणी। इसमें आपको सबसे पहले अभ्यर्थी के आगे जो है वहाँ पर इस कॉलम में आपको अपना नाम लिखना और साथ में पुत्र पुत्री जहाँ लिखा हुआ उसके आगे आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है। इसके अलावा इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। एक और चीज़, इस चेक लिस्ट में जितने भी जो पेज हैं उन सब पेज के ऊपर आपको अपने साइन करने हैं, लेकिन जांच दल की टिप्पणी वाले पेज पर आपको साइन नहीं करना है। इसमें आपको सिर्फ वही एक डिटेल भरनी है, आपका नाम और पापा का नाम। उसके बाद में देखिए स्वघोषणा पत्र है। इस स्वघोषणा पत्र में सबसे पहले आपको ये भरना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद में आपको ये भरना है कि आप सामान्य या विशेष शिक्षा से हैं और साथ में आपको भर देना है वो डेट जिस दिन आपका रिज़ल्ट जारी हुआ था। उसके बाद देखिए जैसे ये जो है कि मैं था, मेरे पूर्व राजस्थान के मूल निवासी, ये सबके लिए कॉमन है, सब पे लागू होता है, इसलिए सबको इस पर टिक करना है। उसके बाद में अगला जो है विवाह विच्छेद वाला, तो जो तलाकशुदा उनको भरना, बाकी सबको इसमें लागू नहीं मेंशन करना है। उसके बाद में संतान जो है उसमें संतानों की संख्या यदि संतान है तो उनकी संख्या भरनी है, अदरवाइज़ क्रॉस करके इसमें लागू नहीं मेंशन कर देना है। उसके बाद में दहेज नहीं संबंधी जो स्वघोषणा पत्र है इसमें आपको यदि आप विवाहित हैं तो पहले वाले पे टिक करेंगे और नहीं है तो दूसरे वाले पे टिक करेंगे। उसके बाद में भूतपूर्व सैनिक वाला जो कॉलम है इसमें भी आपको यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो भरना है, अदरवाइज़ क्रॉस करके लागू नहीं मेंशन कर देना। उसके बाद में देखिए जो आपके इसमें कॉलम बने हुए हैं 6, 7, 8 और 9, जिसमें सबसे पहले ये कि मैंने जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी है वो बिल्कुल सही है। दूसरी बात, मेरे विरुद्ध कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, विचाराधीन नहीं है। तीसरा, मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मैं धूम्रपान नहीं करूँगा। और चौथा, संविधान की जो शपथ आपको दे रखी है ये सबको टिक करनी है, इसलिए आप इन सब के ऊपर टिक करेंगे। लेकिन जो सबसे लास्ट वाला है इसमें जो 10 नंबर वाले, इसमें आपको सिर्फ इतना लिखना है कि मेरे विरुद्ध कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। यदि है तो आपको वहाँ पर डिटेल देनी है, अदरवाइज़ आप सीधा से उसमें मेंशन कर देंगे कि मेरे विरुद्ध कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। फिर स्थान में जहाँ आपका दस्तावेज सत्यापन होने वाला है उस जगह उस ज़िले का नाम आपको मेंशन करना है और दिनांक में आप जो दिनांक होगी वो मेंशन कर देंगे। दूसरी साइड में रहेंगे अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, तो वहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं, फिर आपका नाम मेंशन करना है, फिर आपका जो एप्लीकेशन आईडी है जो आपके रीट के मेन फॉर्म में था वो भरना है और साथ में आपको रोल नंबर मेंशन करने हैं। उसके बाद में नीचे फिर से स्व सत्यापन है, इसमें आपको सबसे पहले मैं, उसके आगे आपको अपना नाम लिखना है,
फिर आपके पापा का नाम आ जाएगा, फिर आपकी उम्र, फिर आपकी जाति, फिर आप जहाँ के निवासी हैं वो मेंशन हो जाएगा, और उसके बाद में नीचे आपके हस्ताक्षर और आपका नाम फिर से मेंशन हो जाएगा। अब आपने एक जो विस्तृत आवेदन पत्र भरा था, उस विस्तृत आवेदन पत्र में भी एक जगह आपको लागू नहीं 2-3 जगह आपको लागू नहीं मेंशन करना है। सबसे पहले इसमें आपको जो अभ्यर्थियों का वर्ग वाला जो सेक्शन है, जिसमें आपने जो आयु की छूट वगैरह का जो विवरण दे रखा है, इसमें यदि आपको आयु में छूट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जहाँ पर अभ्यर्थी द्वारा भरे जाने योग्य जो है उसके अंदर आपको क्रॉस करके मतलब लंबा एक लाइन करके बीच में लागू नहीं मेंशन करना है। उसके बाद में अपन बात करें तो एक जो इसके जस्ट बाद में एक और कॉलम आएगा, जिसमें ये जो सारी घोषणा उसके नीचे एक खालिस्तान छोड़ कर के लाइन लिखी हुई कि उसमें भी आपको लागू नहीं मेंशन करना है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको हर एक पेज के ऊपर आपके खुद के साइन करने हैं। सिर्फ एक जो दस्तावेज सत्यापन दल की टिप्पणी वाला जो चेकलिस्ट का पॉइंट है उसको छोड़कर बाकी समस्त जो पेज हैं उन सारे पेजेस के ऊपर आपको अपने खुद के साइन करने हैं। आपको 2 फाइल बनानी है। उन फाइलों के कवर के ऊपर भी आपको अपनी पूरी डिटेल मेंशन करनी है, जिसमें आपका नाम आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा, आपका जो एप्लीकेशन आईडी है आएगा, आपका रोल नंबर आएगा, और साथ में आपकी कैटेगरी SC ST OBC EWS जनरल वो मेंशन होगी, और सबसे लास्ट में आपको अपना एड्रेस भी उसके वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको उसके ऊपर उस कवर के ऊपर मेंशन करनी पड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको जानकारी समझ में आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।